अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, एक अफसोसनाक वाक़े की ख़बर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो गुज़िश्ता रात 2 बजे वाक़या पेश आया है। ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि जो माँ बाप हैं वो इस वाक़े का दुख बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब जवान बेटा नाहक कत्ल हो जाए तो माँ बाप के ऊपर क्या गुज़रती है। अल्लाह ताला सब माँ बाप को ऐसे सदमों से बचाए। तो इस वाक़े की तफसील, यह नौजवान लड़का जिसका नाम उसामा सत्ती है, इस्लामाबाद में ये एक स्टूडेंट है, पढ़ता है, उसका कत्ल हुआ। जिसके बाद पुलिस का बयान आया और उसके लड़के के वालिद और भाई का, और जो अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिससे हकीकत आप लोगों के सामने खुलकर सामने आ जाएगी। तो वाक़े की तफसील यूँ है कि उसामा सत्ती जो अपने अखराजात पूरे करने के लिए और अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ जो इस्लामाबाद में उबर और क्रीम की गाड़ियाँ लोग चलाते हैं और जो रिहायशी हैं उनको भी पता है, तो वो पार्ट टाइम ये काम कर रहा था। अब जो पुलिस का कहना है कि हमारे पास एक कॉल आई जिसमें बताया गया कि कुछ डाकू हैं, इस तरह की गाड़ी है, वो लूट मार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चेक पोस्ट के ऊपर ये गाड़ी आई और हमने इस लड़के को रुकने का कहा, लेकिन इसने गाड़ी को नहीं रोका और भाग गया। और हमने जब इसका पीछा किया तो कुछ दूर जाके इसके पास हम पहुंच गए और हमने इसके टायरों पे, गाड़ी के टायरों पे फायरिंग की, लेकिन बदकिस्मती से वो गोलियां इस नौजवान को लगीं और वो हलाक हो गया। लेकिन जो उसामा सत्ती के वालिद साहब हैं, उन्होंने जो FIR दर्ज कराई है उसमें उन्होंने कहा है कि एक दिन पहले मेरे बेटे की इन 4 पुलिस वालों से, जिनका नाम भी उन्होंने उस FIR में दर्ज कराया है, और जब उन्होंने मीडिया पे बयान दिया है तब भी उन्होंने 4 पुलिस वालों का नाम लिया है कि इनके साथ तालखलामी हुई थी। इसके बाद इन पुलिस वालों ने मेरे बेटे का पीछा किया और जब रात को वो अपने दोस्त को छोड़कर वापस आ रहा था तो तब इन्होंने मेरे बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब पुलिस और जो इनका वालिद है, इन दोनों मौक़िफ़ को जोड़ते हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस लड़के को निहायत करीब से गोलियां मारी गई हैं। और आप देखें कि ये गाड़ी की स्क्रीन फ्रंट साइड वाली सामने आ रही है और इस पे 4 गोलियां लगी हुई हैं, जिससे साफ पता चलता है कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं और टायर पे कोई गोली नहीं लगी हुई। सारी गोलियां, 17 गोलियां जो हैं वो गाड़ी को लगी हुई हैं और 21 गोलियों के खोल जो हैं वो इर्द गिर्द से मिले हैं। 21 गोलियां चलाई गई जिसमें से 17 गाड़ी को लगी और उसमें से अक्सर गोलियां जो हैं वो इस नौजवान को छू कर गुजरी हैं, उसके पास से गुजरी हैं। अब सारी हकीकत आप लोगों के सामने खुलकर सामने आ चुकी है कि अगर पुलिस वाले फ़र्ज़ करें उनकी कहानी सही भी है, लेकिन ये किसी जगह भी, दुनिया के आप बाहर के मुल्क में भी चले जाएं, किसी जगह पे भी ऐसा नहीं होता कि जब कोई गाड़ी नहीं रोकता चेक पोस्ट पे तो उसका सबसे आसान तरीका है कि उस गाड़ी के टायरों को आप फायर मारें। ऑटोमेटिक बात है, गाड़ी रुक जाएगी और आप उसको पकड़ सकते हैं। फिर आपको वाज़ेह भी हो जाएगा कि ये शरीफ आदमी है या वाकई कोई दहशतगर्द है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं किया गया, जिससे ये बात सच लगती है कि जो बात उसामा सत्ती के वालिद साहब कह रहे हैं उसी में हकीकत है। और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साबित हो जाता है कि पुलिस वालों ने ये किया है तो उनको इबरतनाक तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस मुल्क में होता क्या है, आज दिन तक आपको साने साहिवाल का भी याद होगा, जहाँ पे मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उस टाइम पर उन्हें मुल्क थे और उन्होंने कहा कि मैं इस पे सख्त से सख्त एक्शन लूँगा और मिसाली सज़ा दूँगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मासूम बच्चों के सर पे हाथ रखा गया, कुछ रकम दी गई और बात को ख़त्म कर दिया गया। ऐसे वाक़यात तब तक नहीं रुक सकते जब तक ऐसे मुजरमों को इबरतनाक सज़ा नहीं दी जा सकती। इससे बड़ा वाक़या
साने मॉडल टाउन जो सारी दुनिया ने बराह रास्त देखा, पाकिस्तान के सारे चैनलों ने उसको लाइव दिखाया, लेकिन उसके बावजूद आज तक उसका इंसाफ नहीं मिल सका। और ये जो लड़का कत्ल हुआ है उसामा सत्ती, ये तहरीक इंसाफ का बहुत सरगर्म कारकुन था। इसने इमरान खान को इस उम्मीद पे वोट दिया था कि यहाँ पे रियासत मदीना की तर्ज की एक रियासत कायम होगी, लेकिन इमरान खान साहब आपके घर से चंद किलोमीटर के फासले पर इस नौजवान का कत्ल हो गया है, जिसने रियासत मदीना की तर्ज की रियासत का ख्वाब देखकर आपको वोट दिया था। अब देखते हैं कि आप इस नौजवान को इंसाफ दिला सकते हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल तक वही कमेटी बन गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, इबरतनाक सज़ा मिलेगी, ये होगा वो होगा, वही कुछ चल रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो इंसाफ की राह में रुकावट है, ये करप्ट निज़ाम है। जब तक ये करप्ट निज़ाम रहेगा, किसी मज़लूम को उसको हक नहीं मिलेगा, किसी मज़लूम को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये निज़ाम जो इन बड़ों ने बनाया हुआ है, ये इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया हुआ है। जब बड़े चोरों डाकुओं को सज़ाएं नहीं मिलेंगी, तो जो उनके नीचे कारिंदे हैं उनको सज़ाएं कौन देगा। आपको याद है साने मॉडल टाउन, अगर उसमें जो इतने बड़े बड़े हाथ मुलव्वस थे उनको सज़ाएं मिल जाती, तो क्या किसी पुलिस वाले की दोबारा ज़रूरत होती कि ऐसा काम करने की। लेकिन उन्हें पता है कि हमारे पास कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि हम किसी न किसी रास्ते से ज़रूर निकल जाएंगे। जैसे साने साहिवाल में शक की बुनियाद पर उनको छोड़ दिया गया और उस केस का कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वाक़े पे अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आज अगर हम तमाशाई बने रहेंगे तो खुदा न खास्ता ये आग कल को हमारे घर को भी लपेट में ले सकती है, क्योंकि अगर आज हम खामोश हैं, आप देख लें कि साने साहिवाल पे अगर हमारी कौम उस वाक़े को याद रखती और उसके इंसाफ मिलने तक एहतजाज करती रहती, तो शायद ये वाक़या ना होता। इससे पहले लाहौर मोटरवे पे जो औरत के साथ ज़्यादती हुई है, उस केस का क्या बना। हमारी कौम 2, 4, 6 दिन एहतजाज करती है, शोर करती है, उसके बाद खामोशी। इसी चीज़ का जो हमारे बड़े हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें पता है कि इस कौम को कैसे लॉलीपॉप देकर वक्ती तौर पर खामोश करवाया जा सकता है। खुदा जो लोग करीब के हैं वो वहाँ पहुँचकर उनको अपनी सपोर्ट दें और वहाँ तब तक बैठें जब तक इसका इंसाफ नहीं होता। अगर वाकई हम इस आग को से अपने आप को, अपने घर को बचाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।